तो देखो अपन प्लेट टेक्टोनिक ही पढ़ रहे थे, है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिक ही बोला जाता है ना इसको। टेक्टोन से बना है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मीन्स होता है बिल्डर, यानी कि बनाने वाला। क्या होता है इसका मीन्स? बनाने वाला, ठीक है। तो टेक्टोनिक का मतलब है पृथ्वी के अंदर वो फोर्सेस, वो ताकतें जो पृथ्वी के क्रस्ट को या तो बना रही हैं या तोड़ रही हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या? टेक्टोनिक्स, ठीक है। जिस तरह से एक मिस्त्री ईंटों को जोड़ जोड़ करके क्या बनाता है? घर बनाता है, वैसे ही ये जो टेक्टोनिक फोर्सेस हैं, ताकतें हैं, वो क्या करती हैं? वो इन प्लेटों को खिसकाती हैं और खिसका करके बड़े बड़े या तो पहाड़ बना देंगी, है ना, या वोल्केनो बना देंगी, है ना, या तो नए क्रस्ट को तोड़ देंगी, या फिर नया क्रस्ट, या तो पुराने क्रस्ट को तोड़ देंगी, या फिर नए क्रस्ट को बना देंगी, ठीक है। यही सारी काम ये टेक्टोनिक्स करती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही बताया हुआ है, देखो ये एक ओशियनिक प्लेट है, ये एक ओशियन प्लेट है ना, और ये तुम्हारी कौन सी प्लेट है? एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। कौन सी? कॉन्टिनेंटल, ठीक है। तो मैंने एक तरफ ही बना दिया कॉन्टिनेंटल प्लेट, इधर भी बना सकते थे आप लोग, है ना, लेकिन काम वही होगा, सेम, है ना। कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर हम यहाँ पर भी सेम बना लेते, है ना, तो यहाँ पर भी वही होगा जो उधर हो रहा है, महाद्वीपीय, है ना, प्लेट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो नीचे तुम्हारा एस्टेनोस्फीयर वाला पार्ट है, यानी कि लावा वाला पार्ट है, मैग्मा वाला पार्ट है ना। ये मैग्मा इस तरह से क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है ना। देखो, हाँ, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, जिसकी वजह से एक प्लेट उधर जा रही है और एक प्लेट इधर जा रही है। तो ये कौन सी बाउंड्रीज हो गई तुम्हारी? डाइवर्जेंट, जब ये एक दूसरे से दूर जा रही है ना। तो क्रिएशन किस चीज का होगा? मिड ओशियनिक रिज का, यानी क्या बनेगी तुम्हारी? मिड ओशियनिक रिज बनेगी, यानी कि जैसे जैसे दूर जाएंगे, यहाँ से लावा क्या होगा? बाहर निकलेगा, और इस समुद्र में क्या बन जाएंगी? बहुत सारी चट्टानें तुम्हें देखने को मिलेंगी। इनको अपन बोलते हैं मिड ओशियनिक रिजेस, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ से जैसे जैसे दूर जाएंगे लावा निकलेगा, ठंडा होगा, यहाँ पर ठंडा होगा, है ना, और दूर जाएंगे फिर नया लावा निकलेगा और ठंडा होगा। इस तरह से जो यहाँ पर पास में लावा होता है वो नया होता है, यानी कि जो पास में जो चट्टानें होती हैं वो नई होती हैं, जो दूर की जो चट्टानें होती हैं वो कैसी होती हैं? पुरानी होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने बाउंड्री दिखाई है, देखो यहाँ पर एक जो बाउंड्री है वो तुम्हारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना। अब ये तुम्हारा क्या हो रहा है? इधर आ रहा है, ये तुम्हारे क्या हो रही है? नीचे, इधर नीचे जा रहा है ना। जैसे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से टकराता है ना, तो ये मान लो इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रही है ना। तो ओशियनिक प्लेट तुम्हारी ये कैसी होती है? भारी होती है, हैवी होती है। कैसी होती है? हैवी। तो जो हैवी होती है वो नीचे चली जाती है, और जैसे नीचे जाएगी, जैसे एस्टेनोस्फीयर में पहुंचेगी, यहाँ से लावा कहाँ निकलेगा? ऊपर निकलेगा, और कॉन्टिनेंट को चीरता हुआ यहाँ पर क्या बनाएगा? ज्वालामुखी। कैसे ज्वालामुखी? एक्टिव वोल्केनो, है ना, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही काम तुम्हारा कहाँ पर हो रहा होगा? इधर भी हो रहा होगा, है ना। और बनेंगे तुम्हारे क्या? ट्रेंचेस। क्या बनेंगे? ट्रेंचेस। यहाँ पर जो गहरी गहरी खाइयां बनती हैं उनको अपन कहते हैं क्या? ट्रेंचेस, ठीक है। बाकी हम लोगों ने इसको समझ ही लिया, ये ना तो नया क्रस्ट बनाती है और ना ही तोड़ती है, ठीक है। तो नया बनाते कौन है? ये तुम्हारा नया बना रही है, ये तुम्हारा क्या कर रही है? तोड़ रही है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्शन बाउंड्री हो गई, ये तुम्हारी कौन सी बाउंड्री हो गई? क्रिएशन बाउंड्री हो गई, है ना। डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया बन रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो बना हुआ था वो टूट रहा है, क्रस्ट, ठीक है। अब सोचो, इसको तुम्हें मैं वैसे ही बता देता, पढ़ के सुना देता कि 3 तरह की बाउंड्री होती हैं,
एक डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट और एक ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आप लोग कहते हैं हाँ सर ठीक है। डाइवर्जेंट होती हैं जो दूर जा रही हैं, ठीक है सर। कन्वर्जेंट होती हैं जो पास आ रही हैं, ठीक है सर। और क्या रट लेते बस, लेकिन माइंड में कुछ इमेज बनती, कहाँ, कौन सी, क्या, ये सब क्वेश्चन रह ही जाते, है ना। तो वो सब तुम्हारे इस डायग्राम से क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो बहुत भयानक डायग्राम था वो जिसको मैंने बनाया था। देखना ये डायग्राम था, ये वाला कितना डरावना सा लग रहा है ये, है ना। ठीक है, तो इसी डायग्राम को यहाँ पे आसान बना दिया गया है करके। ठीक है, देखो इसमें बुक में आगे आप लोग देखोगे तो 3 बाउंड्रीज की बात करी गई है ना। 3 तरह की बाउंड्रीज होती हैं ना, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक में हम लोगों ने देखा था। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब क्या है, ये प्लेटें होती हैं, जब प्लेटें हमें पता है कि मूव कर रही हैं, तो मूव कर रही हैं तो ये मूव करते समय क्या करेंगे, बाउंड्रीज बनाती हैं ना। तो ये किस तरह की बाउंड्रीज बनाती हैं उसको हमें क्या करना है, समझना है। तो 3 तरह की बाउंड्रीज बना सकती हैं, है ना। जैसे 2 प्लेटें हैं, वो एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, यहाँ पर एक दूसरे के पास आ सकती हैं, यहाँ पर वो ऊपर नीचे ऐसे हो सकती है ना। 3 तरह की बाउंड्रीज बनती हैं। जब वो एक दूसरे के पास आ रही होती हैं तो उसको अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग बाउंड्रीज। ठीक है, जब दूर जा रही होती हैं एक दूसरे से तो उसको अपन बोलते हैं डाइवर्जिंग बाउंड्रीज। ठीक है, और जब ना तो पास आ रही है ना दूर आ रही है लेकिन ऊपर नीचे ऐसे हो रही है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, लेटरल स्लाइडिंग। और इसको अपन बोलते हैं कौन सी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। कौन सी, ट्रांसफॉर्म, है ना। ट्रांसफॉर्म, है ना। क्या होता है जब ऐसा होता है, तो देखो इधर, जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो दूर जाएंगी पृथ्वी को ऊपर, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सोचो ये बाउंड्री थी तुम्हारी, ऐसे कैसे रखी थी, एकदम से चिपक के रखी थी। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या हो रही है, दूर जा रही है, क्योंकि लावा कुछ इस तरह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब ये दूर जाएंगे तो यहाँ पे गैप बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो यहाँ से लावा निकलेगा, निकलेगा, और वो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा। और समुद्रों में आप लोगों को नीचे जो मिड ओशनिक रिज दिखाई देती है ना, समुद्री महासागरीय कटक, वो कैसे बनती है, इस ऐसे प्लेटों के दूर जाने से ही क्या हो रही होती है, बन रही होती है। इसीलिए इनको निर्माणकारी बाउंड्रीज कहा जाता है, यानी कि क्रिएशन करती है। क्या करती है, कोई चीजें क्रिएट, जब ये दूर जा रही होती है तो कुछ ना कुछ नई चीज बन रही होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, क्रिएशन बोला जाता है ना। क्रिएशन कर रही होते हैं, है ना। जैसे किसका क्रिएशन कर रही है, मिड ओशियन रिज का। ठीक है, और जब ये बाउंड्रीज पास आ रही होती है ना, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो एक बाउंड्री इधर जा रही है, इधर तुम्हारी ये जो तुम्हारा लिथोस्फीयर है, मान लो क्या है, लिथोस्फीयर, है ना। तो ये होती है तुम्हारी हल्की होती है, कैसी होती है, हल्की। और ये तुम्हारी जो ओशनिक प्लेट होती है वो कैसी होती है, भारी होती है। तो जो भारी होती है वो कहाँ चली जाती है, अंदर चली जाती है ना, है ना। जैसे टकराएंगे तो जो भारी होगी भाई तो नीचे जाएगी जल्दी से, तो जो नीचे चली जाएगी। जैसे ही नीचे जाएगी यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, ये पिघलेगी नीचे, सब्डक्ट करेगी। जैसे ही पिघलेगी तो लावा की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो लावा ऊपर भर भर आके क्या होगा, यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर आएगा वो क्या, ज्वालामुखी। क्या बनते हैं इससे, ज्वालामुखी, वोल्केनो, है ना। तो जब हाँ, तो यहाँ पे इस पे यहाँ पे बाउंड्री वो बनेगी, ज्वालामुखी बनेंगे, वोल्केनोज बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बनेंगी, गहरी खाइयाँ, ये बन रही है गहरी खाइयाँ, इसको अपन बोलते हैं ट्रेंचेस। क्या बोलते हैं, ट्रेंच। तो यहाँ पे ट्रेंच हमें बनते हुए क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। क्योंकि ये क्रिएशन कर रहा है, कुछ बना रहा है क्या, नहीं। ये क्या हो रही है, यहाँ पर टूट रही है ना। तो इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, है ना। यहाँ पर नया चीज कुछ नहीं बन रहा होता, ये क्या हो रही होती है,
टूट रही होती हैं, विनाशकारी होती हैं, है ना। ट्रेंचेस जरूर हमें यहाँ पे क्या होते हैं देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या करती है ना, ये इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, एक ऊपर जा रही होती है तो एक नीचे आ रही होती है ना, ऐसे 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 इनका मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। तो जब मूवमेंट होगा तो ये क्या करते हैं, अर्थक्वेक मूवमेंट होगा, ऐसे हिलेंगे रगड़ेंगे तो क्या होगा, अर्थक्वेक ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, ना तो कुछ बनता है ना कुछ नया टूट रहा होता है। नया बनने का टूटने का मतलब है ना तो क्रस्ट टूट रहा होता है ना क्रस्ट बन रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे होते हैं, पृथ्वी पर ऊपर अर्थक्वेक आ रहे होते हैं उनके टकराने से, है ना। और फॉल्ट लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है मेन फीचर के तौर पर, ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं कल। एक क्वेश्चन लिख के लाओगे।